इस साला पूरा शरीर में बदबू आ गया है। साला जहाँ सो वहीं खाओ वहीं बाथरूम जाओ। साला रात में कीड़ा मच्छर काट काट के मेरा शरीर घिना दिया है। साला जब से हमारा पावर गया है तब से जेल में हमसे एक चपरासी सही से बात नहीं कर रहा। सब साला चौरा होके बात कर रहा है। ये साला जब तक पावर है ना तभी तक इज्जत है। साला एक साबुन भी नहीं दिया है नहाने के लिए। बताओ कैसे नहाएगा आदमी। एक बार हम बाहर निकले ना और पावर में आ गए सब चेंज करवा देंगे। शैम्पू साबुन सब देंगे सबको और बाथरूम अलग करवाएंगे। अरे हाँ हाँ टकला, साबुन सरफ सब कुछ दे देना। पहले तुम तो यहाँ से निकलो। बेचारा बढ़िया बाथरूम में नहाता था और आज जेल में नहाना पड़ रहा है, वो भी बिना साबुन के। कैसा बीत रहा है जेल में दिन। और ये कच्छा पहन के क्यों नहा रहे हो? हम लोग भी नहाते हैं बिना कपड़ा पहने। खोल दो ये कच्छा भी, तभी ना बढ़िया से वीडियो बनेगा। देख नहीं रहे हो कैमरामैन बुलाए है, पूरा तुम्हारा लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं। बाहर का लोग भी तो जाने टकला नेता जेल में कैसे है। अरे साला तुम जाओ ऐसे जाओ। बंद करो कैमरा। बोलो बंद करो। साला बोलता है कच्छा खोल के नहाओ। तुम नहाओ, हमको नहीं नहाना है। हमारा पावर तुम जानते हो, हम टकला नेता है। चाहेंगे ना तो तुमको यहीं पे पास करवा देंगे। अरे हाँ दिखा तुम्हारा पावर। कल से कोई चपरासी भी तुमको वैल्यू नहीं दे रहा है। और अगर हम तुमको अपना पावर दिखाएंगे ना तो तुमको नंगा करके मारेंगे और वीडियो भी बनाएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको बता चुके हैं ये जेल मेरा है। मेरे अनुमति के बिना तुम यहाँ पे सांस भी नहीं ले सकते हो। बढ़िया से बनाओ रे वीडियो इसका। हमको साला ही जेल भेजवाया था ना, इसको भी पूरा नंगा करेंगे कद्दूपुर में। अरे तुमको बोल रहा है बंद करो कैमरा। तुम हमारा गुस्सा नहीं जानता है, आग लगवा देंगे जेल में। अरे ये तो मेरा भाई का आवाज है। ये क्या कर रहा है जेल में? और ये साला तो टकला नेता को परेशान कर रहा है और साला टकला नेता का नंगा वीडियो बना के कद्दूपुर में टेलीकास्ट कर रहा है। अब तो हमको लग रहा है टकला नेता का दिन बहुत बेकार जाने वाला है जेल में। लेकिन ये साला हमारा भाई कद्दूपुर का जेल में कैसे आया? ये तो बाहर वाला जेल में गया था। अब हमको भी खतरा महसूस हो रहा है इससे। ये कद्दूपुर में है तो जरूर कुछ न कुछ करेगा। अरे तुमको समझा रहा है, बंद कर दो कैमरा। ये साला बहुत समझा रहा है। कच्छा खोलो, पीटो साले को, और वो भी साले को टेलीकास्ट करेंगे एक्शन मूवी के नाम से। अरे छोड़ो हमको, छोड़ो। तुम लोग अच्छा नहीं करो, हमारा कच्छा के खोल दो। छोड़ेंगे नहीं। बाहर निकल गए ना तो सबको नंगा घुमाएंगे। छोड़ो। अरे तुम बाद में घुमाना, पहले तुम तो घूम लो। इस साला सब हमारा कपड़ा खोल दिया। छोड़ेंगे नहीं इसमें को हम। अरे तुम कौन है जो हमारा बिस्तर पे सोया हुआ है? अरे टकला नेताजी, ये बिस्तर अब आपका नहीं है, आपके साथ साथ मेरा भी है। छोटा दादा हमको बोला है कि यहाँ पर अब तुम भी सोगे। और टकला नेता को ज्यादा गर्मी लगे तो कमोड है ना, उस पर बैठकर सोएगा, या नीचे है जमीन पर सो जाएगा। अरे ये छोटा दादा फिर कौन है? ये जेल में कितना दादा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे टकला नेताजी, अपना दुश्मन का भी नाम नहीं जानते हैं आप? छोटा दादा वही जो अभी आपको नंगा करके भेजा है, काला कद्दू का चाचा। अच्छा उसका नाम फोटा है। उस साले फोटा को तो मार के छोटा कर देंगे हम, और पूरा कद्दूपुर में मार के साले को नंगा घुमाएंगे जैसे हमको नंगा टेलीकास्ट किया है। और अगर तुम मार नहीं खाना चाहते हमसे तो तुम्हारे पास एक मौका है, उठ के भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम ही होगा। क्यों रे टकला हीरो, टकला का दामाद ढेरी होशियारी दे रहा था ना, मिल गया ना धोखा। पड़ा है ना बिस्तर पर मरीज की तरह हाथ पैर तोड़वा के। अपना बड़ा भाई को धोखा दे रहा था, अपने बड़े भाई की गर्लफ्रेंड पर नजर रखा था और बड़े भाई के पीठ पर खंजर भोंका। मिल गया ना धोखा। देखा ना भगवान की लाठी का ताकत। तुमको सजा भी किससे मिला? जिसको तुम अपना समझा और उसके साथ मिलकर अपना बड़ा भाई को धोखा दिया, वही तुमको पीटा ना बढ़िया से और पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल। आज तुमको समझ में आया होगा अपना अपना होता है और पराया पराया। जब साले समझा रहे थे तो डेरी काबिल बना था। अगर तभी मेरा बात समझ लिया होता तो आज ये दिन देखना पड़ता। अब ना तो सपना मिलेगी ना ही तुमको सीट मिलेगा। बड़ा आया था नेता बनने के लिए, तुम्हारा जो ससुर नेता था ना, गया ना जेल, पहुंचा दिया ना उसका पार्टी वाला ही उसको जेल। अरे काला कद्दू ताना नहीं मारो, हमको पता है हमसे गलती हुआ है। अरे हम तो तुमको पहले ही समझाए थे कि तुम बहुत बड़ा गलती कर रहा है, लेकिन तब तुम जोश में था ना, लालच जो तुम्हारे सर पर चढ़ गया था। अपना सगा भाई का गर्लफ्रेंड पर नजर जो था और सीट जो चाहिए था, फौरन जो जाना था तुमको। और तुम तो साला इतना बड़ा कमीना है कि लालच के चक्कर में अपना बाल भी मुड़वा दिया। गंजा हो क्या गया? हम इतना बार समझा रहे थे तुमको और पापा दोनों को कि टकला हम लोग के साथ खेल कर रहा है, घर में हम लोग के महाभारत पैदा कर रहा है, लड़ा रहा है, लेकिन नहीं, तुम लोग दोनों काबिल जो, पापा का प्यारा बेटा जो, तुम जो बोलोगे पापा वही करेंगे ना, वो भी ढेर काबिल बन रहे थे। अरे काला कद्दू, मेरा नाम गोरा कद्दू है, हमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। उस टकला के चाल में हम नहीं फंसे थे, हम तो सिर्फ लालच में फंस गए थे कि हम मंत्री बन जाएंगे और सपना से शादी हो जाएगा तो हम विदेश चले जाएंगे। नहीं तो वो टकला थोड़ी ना हमको फंसा सकता है या बेवकूफ बना सकता है, उल्टे हम उसको फंसा
दिए थे। चुसेला का मर्डर हम करवाए थे उसका पार्टी वाला के साथ मिलके, उसका पोस्टर भी हम ही लगवाए थे और यहाँ तक कि उसको जेल भी हम ही भेजवाए हैं। क्या ये सब तुम किया था? हम वही सोच रहे थे कि कौन ये सब किया है, तुम उसका दुश्मन था। अरे तो हम उसका दोस्त थे ही कब, हम तो अपना लालच में गए थे। लेकिन एक बात बताओ तो गोरख कद्दू, तुम कब से सपना से प्यार करने लगा? जो टकला के कहने पर तुम तुरंत रेडी हो गया सपना से शादी करने के लिए। अरे हम तो तुमसे पहले से उससे प्यार करते हैं, लेकिन तुम सपना से प्यार करते थे और सपना भी तुमसे, इसीलिए हम बीच में से हट गए थे। लेकिन टकला ने जब हमारा पापा के सामने खुला ऑफर दिया कि हम अपना बेटी का शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, तो हम उस मौका को जाने नहीं दिए, क्योंकि हमको सपना भी मिलती, पैसा भी मिलता, पावर भी मिलता। और टकला नेता जब अपनी बेटी को समझाता तो वो रेडी भी हो जाती हमसे शादी करने के लिए और तुमको भूल भी जाती। इसीलिए ये मौका हमको बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए हम इसको जाने नहीं दिए। और तुमको एक बात बता देते हैं, तुम बहुत बड़ा बेवकूफ है। सपना तुम्ही से प्यार करती है, हमसे नहीं। वो शादी भी तुमसे ही करना चाहती है, लेकिन जब से तुम उसको ताना मारने लगा है ना, तब से उसका दिल टूट गया है। इसीलिए मजबूरी में वो हाँ की थी कि वो हमसे शादी करेगी, ताकि तुम इस बात से जलो और उसको वापस अपना लो। सपना तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो हमसे प्यार करती है। हमको इतना बड़ा गलत फहमी हो गया, हमको लगा सपना भी रेडी हो गई अपना पापा के कहने पर तुमसे शादी करने के लिए, तभी हम उसको उल्टा फुल्टा बोले। और एक कारण है जिसके कारण हम उसको उल्टा फुल्टा बोले, दिल से हम उसको नहीं बोले, हमसे बुलवाया गया था। अच्छा काला कद्दू, हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं दिल से कि हम लालच में अंधे होकर तुमको धोखा दिए। तुम पुराना बात भूल जाओ, अब हम लोग वापस से मिलके एक साथ रहते हैं और सपना से भी तुम ही शादी कर लेना। पर तुमको टकला नेता से बदला लेना होगा अपना छोटा भाई का। छोड़ना मत उस टकला को, हमारा हाथ पैर तोड़ा है ना, तुम उसका तोड़ देना। अरे तुम चिंता मत करो गोरा कद्दू, तुम अगर नहीं भी बोलता ना, तब भी हमको टकला नेता से बदला लेना है। उस साले को तो हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन खाली हमको टकला नेता से बदला नहीं लेना है, और भी कई लोग हैं जिससे हमको बदला लेना है। और ये बदला पूरा करने के लिए हमको पैसा और पावर चाहिए, तभी हम बदला पूरा कर पाएंगे। और किससे बदला लेना है तुमको काला कद्दू? और कौन दुश्मन है तुम्हारा? अरे वही चाचा, पापा का भाई, वो भी साला एक दुश्मन है ना। अरे उसको तो हम लोग जेल में डलवा दिए ना, उससे तो बदला ले चुके हैं, वो कहाँ से वापस आ गया? अरे गोरा कद्दू, जब हम जेल गए थे ना, वो साला वही था उसी जेल में, और साले के पास बहुत पावर है, जो भी कहता है जेल में वही होता है। हमको बहुत तंग किया, तुम लोग वीडियो तो देखा ही होगा न्यूज में, हमको नंगा किया, हमारा वीडियो बनाया, हमको बहुत मारा भी। और जब साले से हम हाथ मिला लिए तो वही हमको जेल से बाहर निकाला अपना काम करवाने के लिए, टकला से बदला लेने के लिए और सपना को बुरा भला बोलने के लिए, ताकि सपना उसकी हो जाए। और सलाम से गैर कानूनी काम सब भी करवाया, हथियार वगैरह का काम भी करवाया। अच्छा, तुमको जेल से चाचा छुड़वाया था, तो तुम झूठ क्यों बोला कि तुमको वकील छुड़वाया है? और तुमको शर्म नहीं आया, तुम उस धोखेबाज से हाथ मिला के आया है? वो तो टकला नेता से भी बड़ा धूर्त है, कितना मुश्किल से तो उसको हम जेल भेजवाए थे, याद नहीं है? अरे हम उससे कोई सांप से हाथ नहीं मिलाए हैं, वो साला को जेल में बहुत परेशान कर रहा था, हमको तो मार ही देता। फिर एक बुजुर्ग आदमी आया, बोला इसको हराना है तो जेल से बाहर जाओ, उसके बाद हरा पाओगे, हाथ मिला लो झूठ में, इसीलिए हम हाथ मिलाए। लेकिन उस चाचा साले को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा जीवन हराम कर दिया वो। इसीलिए ना बोल रहे हैं कि अगर टकला और चाचा दोनों से लड़ना है तो हमको पैसा और पावर दोनों चाहिए। अब हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, पापा को खड़ा करेंगे इलेक्शन में, अपना दुश्मन लोग से जीतने के लिए तीनों को मिलकर काम करना होगा। तुम तो टकला नेता के पार्टी में गया था ना, तो वहाँ किसी को अपना दोस्त बनाया? कोई ऐसा है जो तुम्हारा साथ देगा इलेक्शन में? हाँ, कुछ आदमी से जान पहचान है मेरा, जो हम लोग का हेल्प कर सकता है, लेकिन अभी भी कुछ आदमी टकला नेता के हाथ में है, वो लोग टकला नेता के कहने पे ही हेल्प करेगा। एक आइडिया है जिससे टकला नेता का आदमी हम लोग का हेल्प कर सकता है, अगर तुम सपना से उस लोग को कहलवाओ, क्योंकि वो टकला नेता की बेटी है, उसका बात नहीं टालेगा। और जहाँ तक बात है टकला नेता की, उस तक नहीं तो न्यूज पहुँचेगी और ना ही वो जेल से तुरंत निकल पाएगा, क्योंकि जो टकला पार्टी का अध्यक्ष है वो उसको जल्दी बाहर निकलने नहीं देगा। और अब तो तुम बता रहे वहाँ चाचा भी है, वो साला उसको वहाँ अलग परेशान करेगा। उस टकला नेता का चिंता छोड़ दो, लेकिन अब हम लोग के सामने टकला पार्टी का अध्यक्ष है, उसका सामना हम लोग को करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है पैसा का, तो चिंता मत करो, कुछ पैसा हम भी चाप के रखे हैं। टकला नेता जब सो जाता था ना, तो उसका तिजोरी से पैसा निकालते थे हम, और बाकी पैसा सपना तुमको दे ही देगी। वो तो तड़प रही है कि कब तुम उससे जाके मिलोगे। एक बार तुम उससे मिलो तो और प्यार से कह दो सपना तिजोरी से पैसा दे दो, वो पूरा तिजोरी ही दे देगी तुमको। तो देखो पैसा तो हो ही जाएगा, पावर तो हम लोग बना ही लेंगे, थोड़ा प्रचार में हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा। काहे कि इलेक्शन में हम लोग डायरेक्ट तो खड़ा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग छोटा है, पापा को खड़ा करना होगा हम लोग को चुनाव में, और पापा का तो जानता है ज्यादा बोलते हैं, हम लोग का प्लान चौपट कर देंगे। बस तुमको पापा और प्रचार को संभालना है, बाकी हम देख लेंगे। काहे कि वो टकला पार्टी का अध्यक्ष को अभी भी हम पे भरोसा है। उस साले को देखना ना,
कैसे हम बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है गोरा कद्दू, हम सब समझ गए। अब देखो क्या होता है। और ऐसे भी मेरे पास एक दुरुप का इक्का है। अब देखो ना क्या होता है। तुम सोचा भी नहीं होगा वो इक्का क्या है और वो क्या कर सकता है। ये तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। आई लव यू सपना, हमको माफ कर दो। हमको गलत फहमी हो गया था। हमको गोरा कद्दू बता दिया कि तुम अमी से प्यार करती हो और शादी भी अमी से करना चाहती हो। और जो तुमने बेइज्जती की है ना, वो हम किसी के कहने पर किए थे। हमारा जो चाचा था ना, जो तुमको किडनैप किया था, वही हमको बोला। हम जब जेल में थे हमको बहुत टॉर्चर किया। बोला बाहर निकालेंगे लेकिन तुमको मेरा काम करना होगा। हम जो इतना दिन से किए हैं ना, उसके कहने पर ही किए हैं। अब सपना तुम हमको माफ करो और मेरा हेल्प करो। तुम हमको अपना बाप का तिजोरी से पैसा निकाल कर दो। अब हम इलेक्शन में खड़ा होंगे, अपना बाबूजी को खड़ा करेंगे और इलेक्शन में जीत कर तुम्हारा बाबूजी को जेल से भी निकालेंगे। काहे कि उस चाचा से लड़ना इतना आसान नहीं है। पैसा भी चाहिए और पावर भी चाहिए और ये काम हम तुम्हारे बगैर नहीं कर सकते हैं। हमको तुम पैसा भी दो और जो तुम्हारा पापा का पार्टी का आदमी सब है उसको बोलो मेरा साथ देगा, तभी तुम्हारा बाप बाहर निकलेगा। काहे कि जो टकला पार्टी का अध्यक्ष है ना, वो तुम्हारा बाप को ऐसे बाहर आने नहीं देगा और चाचा उसको जेल में ही मार देगा। तुमको मेरा साथ देना होगा सपना। बताओ मेरा साथ दोगी? अपना काला कद्दू का साथ दोगी सपना? आई लव यू काला कद्दू। हमको मालूम था तुम एक दिन जरूर वापस आओगे और हमसे माफी मांगोगे। हमको अपने प्यार पे पूरा भरोसा था। गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं। हम तुमको माफ किए और हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। जिस भी चीज की जरूरत हो काला कद्दू, तुम बेहिचक हमसे मांगना। हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे क्योंकि हम भी चाहते हैं मेरे पापा जल्दी बाहर निकले। धन्यवाद सपना, हमको तुम पर पूरा यकीन था कि तुम हमारा साथ दोगे। तुम्हारे जैसी लड़की हम कभी नहीं देखे। आई लव यू सपना।